तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। कल्याण की भावना से प्रेरित होकर हम सभी मोक्षार्थी जीव इस अनुपम रचना का अध्ययन कर रहे हैं। पंडित दौलत राम जी मंगलाचरण करने के पश्चात ग्रंथ लिखने का कारण बताते हैं। तत्पश्चात वे ये सीख कौन दे रहे हैं, ऐसे श्री गुरु ये उपदेश किस प्रकार दे रहे हैं, तो कहते हैं कि करुणा निधि होकर करुणा धार कर हमें ये सीख दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जीव अनादि से दुखी क्यों है। सुख तो चाहता है, दुख से भयभीत भी है, परंतु आज तक सुखी क्यों नहीं हुआ, अनादिकाल से दुखी ही क्यों बना रहा है। इसका कारण बताया, अनादि संसार का उन्होंने कारण बताया। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। ये मोह की नशा इतनी चढ़ी हुई है कि उसके कारण आज तक इस संसार से कभी पार हो ही नहीं पाया, संसार समुद्र को कभी पार नहीं कर पाया, सुख शिवरमणी को कभी पहुंच नहीं पाया, उसका कभी वर्ण नहीं कर पाया। यही कारण है। आगे ये जो अनादिकाल से हमारी कथा चलती आ रही है उसका श्री गुरु वर्णन करते हैं। हम देखेंगे, संक्षेप में उसका सारांश बता दूं। कहते हैं कि अनादिकाल से ये जीव संसार में परिभ्रमण करता है और अनादिकाल में भी वो जो अनंत काल है, अधिकांश हिस्सा है, अपन कह सकते हैं कि 99.99% या 100% समय भी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना समय अनादि से निगोद अवस्था में ही गया है। सभी की शुरुआत उस हेडक्वार्टर से ही हुई है, निगोद अवस्था। कोई भी जीव लीजिए, आज जो सिद्ध बने हैं अनंत काल पहले भूत अवस्था में, मतलब भूतकालीन उनकी अवस्था में वो भी कभी न कभी निगोद अवस्था में रहे ही होंगे। ऐसा कोई जीव नहीं है जो निगोद अवस्था में न रहा हो। सभी की शुरुआत वहीं से ही होती है। अभी शुरुआत कहने में भी थोड़ी आपत्ति आती है। क्या आपत्ति आती है? आप शुरुआत कहते हो तो विश्व का कभी अंत भी हो जाएगा। शुरुआत, मेरा कहने का मुद्दा ये है कि पहला जो डेस्टिनेशन रहा है वो निगोद ही रहा है। कभी कोई तरस रहा होगा, फिर निगोद हुआ होगा, निगोद में गया होगा, ऐसा नहीं। निगोद अवस्था ही किसी भी जीव की पहली अवस्था रही है। ठीक है, तो उस निगोद अवस्था का वर्णन करते हुए आचार्य देव कहिए या पंडित जी कहिए, ये छंद लिखते हैं। सो हम उस छंद का पाठ करते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। तो सभी हम एक साथ अभी वो छंद पढ़ते हैं। चौथा और पांचवा छंद की चर्चा हमें करनी है, सो दोनों ही छंद हम एक साथ पढ़ देते हैं और चर्चा भी क्योंकि साथ में ही करनी है। देखिए, इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और निगोद का दुख। पहले तो पंडित जी ये ग्रंथ किस प्रकार प्रामाणिक है इसका जिक्र करते हैं और फिर निगोद के दुख बताते हैं। देखिए क्या हो गया। तास भ्रमण की हम पहले छंद पढ़ते हैं। प्रश्न है कोई?
माइक चालू हो गया था इसलिए। हाँ जी। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहू कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एकेन्द्रिय तन धार। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। हाँ जी, सबसे पहले कह रहे हैं तास भ्रमण की है बहु कथा। पहले क्या कहते आए हैं कि अनादिकाल से ये जीव भूल आपको भ्रमतवादी, ये व्यर्थ ही अपने आप को भूलकर भटकता जा रहा है। और उस भटकन की कथा कैसी है, तो बहु मतलब बहुत बड़ी है, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है, वो हम हमारे ज्ञान से नहीं जान सकते हैं। उसको अगर कोई जाने स्पष्ट रूप से तो वो केवली भगवान ही है, केवली भगवान ही उसे जान सकते हैं। उन केवली भगवान ने हमारी जो कथा है, देखिए अभी हमारी कथा की बात कर रहे हैं। हमें तो राजा रानी की कथा कहिए या महापुरुषों की कथा कहिए, उसे पढ़ने में रस आता है, आनंद आता है। परंतु अभी यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर तो हमें हमारी ही कथा बताई जा रही है। हमारी क्या अवस्था अब तक हो चुकी है, हम किस किस दौर से गुजरते आए हैं, इसी का जिक्र, इसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसी कथा किसने कही? केवली भगवान ने कही। फिर उसे गणधरों ने सूत्रबद्ध किया। फिर गणधरों से वो वाणी आचार्यों को मिली, आचार्यों ने उसे लिपिबद्ध किया। फिर आचार्यों से उनके परवर्ती आचार्यों को, उनसे विद्वानों को, और विद्वानों से फिर हमें। तो यही बात कह रहे हैं, पय कछु कहू कही मुनि यथा। मुनियों ने कहिए या इनके रिप्रेजेंटेटिव, मुनि जिनके रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे केवली भगवान भी इसमें गर्भित समझ सकते हैं। ठीक है। पय कछु कहूं कही मुनि यथा, उन्होंने जो कहा है उसमें से कछु कुछ बात मैं कहता हूं। अब प्रश्न उपस्थित होता है, कछु ऐसा क्यों लिखा? सारी बात कह देते हैं ना, थोड़ी बात क्यों कहते हो, पूरी कह दीजिए। तो कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। सबसे पहली बात, वो कथा शब्दों में नहीं कही जा सकती। दूसरी बात, केवली भगवान, आपको ये मालूम होगा कि केवली भगवान या तीर्थंकरों के जब दिव्य ध्वनि खिरती है, तब उस दिव्य ध्वनि का अनंतवा भाग गणधर ग्रहण करते हैं। फिर गणधर जब उसे आचार्यों को फॉरवर्ड करते हैं उस ज्ञान को, तो आचार्य उसका अनंतवा भाग ग्रहण करते हैं। ऐसा अनंतवा भाग करते हुए विद्वानों तक आइए, उसका अनंतवा भाग हम ग्रहण करते हैं, और डिलीवर भी जो होता है उसका अनंतवा भाग होता है। इसीलिए कहा इतनी बड़ी बात है, उसमें से कुछ इतना सा कह रहे हैं, इसीलिए कछु इस शब्द का प्रयोग किया है। पय कछु कहू कही मुनि यथा। देखिए, इसमें से एक बात तो ये फलित हो गई कि सब कुछ हम कह नहीं सकते, थोड़ा ही कह सकते हैं, परंतु जितना कुछ होगा वो ऑल इंक्लूसिव होगा। सारे टॉपिक्स को हाईलाइट तो जरूर कर देंगे हम। ठीक है, भले ही डिटेल में हम या बॉल बाय बॉल मैच नहीं देख सकते हैं, परंतु उसकी हाईलाइट जरूर दिखा देंगे, झलक जरूर दिखा देंगे। ये एक बात फलित हो गई। दूसरी बात यहाँ फलित हो रही है, भाइयों बहनों साधर्मी जीवों, ये मैं मेरी कुछ नहीं लिख रहा हूं, मेरे मति अनुसार ये कुछ नहीं चल रहा है।
जो कुछ बात आई है वो ऊपर से मुनिराजों से कहिए, अरहंतों से कहिए, मुझे बात आई है, उसी बात को मैं बस आपकी तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूं। इसमें मेरी कोई भी बात नहीं है। और ये लघुता कहिए या हाँ, लघुता का ही परिचायक होता है। ये इसमें मेरा कोई भी काम नहीं है। ये जो कुछ भी बात है ये मुनि गंधर्व केवलियों की ही बात है। बड़े बड़े ग्रंथों की भी शुरुआत ऐसी ही हुई है। जैसे समयसार का जो मंगलाचरण है वहां पर अंतिम शब्द क्या आए हैं? मिणमो सुध केवली भणिदम। श्रुत केवलियों ने जो हमें बताया है उसी को हम आपको बताते हैं। और शायद नियमसार या कोई सा भी एक ग्रंथ है, अब मैं वो नाम भूल रहा हूं, वहां पर केवली सुध केवली भणिदम ऐसा भी आचार्य कुंद देव ने कहा है। मतलब जो कह रहा हूं वो केवली श्रुत केवलियों द्वारा कथित है। इसमें मेरा कोई भी अन्य बात मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं डाल रहा हूं। ठीक है, तो ये प्रामाणिकता दिखा रहे हैं। मैं कोई फेक बातें मनगढ़ंत कुछ भी यहाँ नहीं चल रहा है। सब प्रोवन है। किसके द्वारा प्रोवन है? केवलियों श्रुत केवलियों द्वारा ये सर्टिफाइड है। वही बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये ग्रंथ की प्रामाणिकता हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ये दो बातें इस पद में से सिद्ध होती है। अब पहले पद की कंटिन्यूएशन में उस छंद का उत्तरार्ध है। माने तास भ्रमण की है बहु कथा। कैसी कथा है वो? काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एकेंद्री तंधार। अनंत काल हमारा कहाँ गया है? निगोद मंझार। निगोद में हमारा अनंत काल बीत चुका है। बीत्यो एकेंद्री तंधार। अब इसकी चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। कोई बताएगा कितने प्रकार के जीव होते? एकदम मुख्य भेद जीव के हमने प्रवेशिका के दूसरे अध्याय में जब शुरुआत की थी दूसरे अध्याय की, तब इसकी बात की है। एक तो संसारी और सिद्ध लेंगे, तो बहुत बढ़िया। नहीं, बस इतना ही उत्तर चाहिए था मुझे। संसारिणो मुक्ताश्च, जीवों के दो भेद हैं, एक संसारी और एक मुक्त। तो फिर मुक्त माने अशरीरी सिद्ध भगवान, उनकी तो अभी यहाँ चर्चा नहीं चल रही, क्योंकि उनके क्या दुख का वर्णन करे। उनमें से तो दुख पूरा हट चुका है, वे तो पूर्ण सुख अव्याबाद सुखी है। बराबर, संसारियों की यह बात चल रही है। संसारियों में भी पुनः हम दो भेद करते हैं, त्रस स्थावर। कैसे? संसारिणो मुक्ताश्च, ये तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का शायद 11वां सूत्र है। उसके बाद तो तुरंत लिखते हैं आचार्य देव, संसारिणस त्रस स्थावराः। संसारी जीवों के दो भेद होते हैं, त्रस और स्थावर। तो त्रस जीव किन्हें कहते हैं? 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं, और स्थावर में एकेंद्रीय जीवों को गर्भित किया जाता है। ठीक है, स्थावर के भी पुनः 5 भेद किए जाते हैं। पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पतय स्थावराः। पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पति, माने पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये 5 स्थावर बताए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एकेंद्री तंधार मतलब त्रस जीवों की यहाँ चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ पर तो स्थावरों की चर्चा समझनी है, एकेंद्रीय जीवों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अभी निगोद का अर्थ हमें देखना है। निगोद, देखिए अभी यहाँ पर ज्यादा विस्तार नहीं किया जाएगा, फिर भी जितना आवश्यक है उतना कहूंगा, क्योंकि आज की कक्षा का जो विषय है वो पूरा का
पूरा अपना प्रवेशिका में जब हमने प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति का प्रकरण देखा था, तब ये पूरा प्रकरण चल चुका है, इसलिए अभी बहुत संक्षेप में इसकी चर्चा चलेगी। ठीक है, निगोद की चर्चा कर रहे हैं। निशेष रूप से गो माने स्थान, द माने देना। क्या अर्थ हुआ? एक शरीर में अनंत जीव एक दूसरों को स्थान देते हैं, उसे निगोद कहते हैं। ठीक है, निगोद को ही, अच्छा मुझे ये बताइए, निगोदिया जीवों के कौन से नाम कर्म का उदय होता है? साधारण या प्रत्येक? साधारण। बहुत बढ़िया, साधारण नाम कर्म का उदय होता है। साधारण माने अरे एक शरीर के स्वामी अनंत जीव, सो उसी को आप साधारण कहिए, सामान्य कहिए, निगोद कहिए, तीनों ही एकार्थवाची लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये निगोदिया जीव किनके आधार से रहते हैं? ये निगोदिया जीव प्रत्येक शरीर के आधार से रहते हैं, बराबर। वनस्पति नहीं, सॉरी, वो बात हटा दीजिए, उस बात की हमें अभी चर्चा नहीं करनी है। हम अभी पहले निगोद को थोड़ा अभी 1-2 मिनट के लिए गौन करते हैं। अभी हम वनस्पति में आते हैं। वनस्पति में होता क्या है? वनस्पति के 2 भेद होते हैं, एक प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, हाँ बराबर, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। ठीक है, तो प्रत्येक वनस्पति के हमने पुनः 2 भेद किए थे, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो जब सप्रतिष्ठित मतलब सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आधार से ये साधारण जीव रहते हैं, या कहिए ये निगोदिया जीव रहते हैं। अब ये निगोदिया जीव तो इतने सूक्ष्म होते हैं, हम इन्हें अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। अपनी आंखों से क्या, हम माइक्रोस्कोप से तक नहीं देख सकते, ये इतने सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो ये निगोदिया जीव किसी स्थान विशेष पर रहते हैं, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? आंखों से तो दिखते नहीं हैं, तो कहते हैं ये किसी चिन्ह विशेष के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने वनस्पति का उदाहरण लिया था, तो लौकी का उदाहरण लीजिए। अब लौकी मान लीजिए बहुत छोटी है, टेंडर है, एकदम कौली कौली लगती है, अभी फ्रेश फ्रेश लग रही है, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है, परंतु महाहिंसक है। उसके वहां पर हमने देखा होगा बहुत छोटे छोटे रोए बने रहते हैं, बराबर। तो वो रोए किसके परिचायक है? वो इस बात के परिचायक है कि इस लौकी के आधार से अभी निगोदिया जीव रह रहे हैं। माने वो वनस्पति भले ही प्रत्येक वनस्पति होगी, परंतु सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, इसलिए अभक्ष्य है। ठीक है, तो किसी चिन्ह विशेष के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। और क्या चिन्ह होते हैं? जमीकंद, जो वस्तुएं अंडरग्राउंड उगती है वे सभी जमीकंद होते हैं, उनके आधार से निगोदिया जीव रहते हैं। जैसे आलू है, प्याज है, इन सभी के आधार से निगोदिया जीव बने रहते हैं। परंतु एक डिफरेंस की बात यह है, कुछ सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियां अप्रतिष्ठित हो सकती है कालांतर में, परंतु ये आलू, प्याज, टिंडा इत्यादि कभी भी अप्रतिष्ठित नहीं ही हो सकते हैं। इसीलिए सदा सप्रतिष्ठित रहने के कारण इनको खाने से वर्जित किया गया है, इन्हें अभक्ष्य बताया गया है। ठीक है, क्योंकि इनके आधार से निगोदिया जीव रहते हैं ना। वास्तव में वो प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति माने उसके अनंत शरीर है, परंतु अनंत शरीर होने के बावजूद भी एक शरीर में एक जीव रह रहा है, बराबर, उसके आधार से। परंतु
ये निगोदिया जीव रह रहे हैं, बराबर। अब वो निगोदिया जीव रह रहे हैं, वहां तो एक शरीर में ही अनंत जीव होते हैं। वो लौकी में तो अनंत शरीर अनंत जीव है, परंतु निगोदिया जीव जो उसके आधार से रह रहे हैं, वहां तो एक शरीर है परंतु जीव अनंत है। इसीलिए निगोदिया जीव जहां पाए जाते हैं उसको ग्रहण करने का निषेध बताया जाता है। ठीक है, तो काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो एकेंद्री तंधार। ये निगोद अवस्था में ही इस जीव का अनंत काल व्यतीत हो चुका है। और निगोद की बात तो हम देख ही चुके हैं कि जहां जीव का साथ साथ जन्म, साथ साथ आहार, साथ साथ कर्मबंध, साथ साथ श्वासोच्छ्वास, साथ साथ मरण, 5 बातें कही मैंने। क्या? साथ साथ जन्म, साथ साथ श्वासोच्छ्वास, साथ साथ आहार, साथ साथ कर्मबंध भी कह लीजिए, साथ साथ मरण। ये 5 बातें साथ साथ होती है, इसीलिए साथ साथ की भावना ये निगोद में लेकर जाती है। इसीलिए छोटी छोटी बातों में भी हम देखते हैं, किसी को बाहर जाना है तो अकेले बाहर जाना वो बहुत ऑकवर्ड फील करता है। अरे मैं अकेले कैसे जाऊं, कोई तो साथ चाहिए, इसलिए वो किसी को भी उठाकर साथ लेकर चलता है। कोई एकदम ऐसे फ्री बैठा दिखा, कहेगा ए चलो मेरे साथ, मैं बस बाहर जा रहा हूँ, चलो चलो अपन ऐसे बाहर जाते हैं। मतलब अकेला कभी नहीं जाना चाहता है। ये जो साथ साथ की भावना भाता है, साथ साथ जीना, साथ साथ मरने की जो कस्में खाते हैं सो कॉल्ड तथाकथित, ये इसका प्रतिफल निगोद अवस्था होता है। ठीक है, इसलिए तो एकत्व भावना की का जन्म होता है। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होय। तुम एक पने से जीना सीखोगे तो तुम्हें कभी भी ऐसी दुखदाई अवस्था प्राप्त नहीं करनी होगी। ठीक है, ये काल अनंत निगोद मंझार बीतो एकेंद्रित अंदर, इसकी बात हो गई। अभी अगला छंद देखते हैं। हाँ, निगोद के भी पुनः 2 भेद किए जाते हैं, इतर निगोद और नित्य निगोद। नित्य निगोद तो वो होता है जो अनादिकाल से आज तक निगोद अवस्था में ही बना रहा है। एक भव के लिए भी वो जीव व्यवहार राशि में नहीं आया था या त्रस्त नहीं बना था। ठीक है, वो निगोदी जीव ही बना रहा था, तो इसे नित्य निगोद कहते हैं। और इतर निगोद माने नित्य निगोद से निकला, व्यवहार राशि में आया और पुनः निगोद अवस्था में चला गया, सो इसे इतर निगोद कहा जाता है। ठीक है, सो ये नित्य निगोद इतर निगोद की भी बात हो गई। अभी हम 5वां छंद पढ़ते हैं और उसमें क्या विशेष बात है इसको भी जानेंगे। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। पहली लाइन कह रहे हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। देखिए, यहां अभी मेरा प्रश्न है, एक श्वास में 8-10 बार मतलब निगोद है या नहीं? कोई बताएगा? एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण मतलब निगोद, क्या ऐसा कह सकते हैं? कह सकते। अच्छा, आपका कोई उत्तर स्मिता जी? एक सांस में, हाँ सर, उसको निगोद, हाँ कह सकते हैं, साधारण है निगोद कुछ भी। अच्छा, क्योंकि एक सांस में 8.5 होंगे ना सर, निगोदिया जी भी लेंगे ना साथ। हाँ सुनिए, तो
एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण सो निगोद, ऐसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं करना। ये दोनों समानार्थी नहीं है, क्योंकि इन दोनों के लक्षण तद्दन जुदे हैं। एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करने वाला अपर्याप्तक जीव होता है, ठीक है। लब्ध्य पर्याप्तक ये आ गया। और निगोदिया जीव का लक्षण क्या है? एक शरीर के स्वामी अनंत जीव। अभी दोनों ही बातें संभव है। निगोदिया जीव भी पर्याप्तक हो सकता है और मनुष्यादि जीव भी अपर्याप्तक हो सकते हैं। एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको कहीं सुनने में आए एक श्वास में 8-10 बार मतलब ये निगोदिया जीवों की बात है, सो ऐसा नहीं समझना, ये अपर्याप्तक जीवों की बात चल रही है। ये बात दूसरी है कि अपर्याप्तक जीव निगोदिया भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है अपर्याप्तक जीव किसी भी इंद्रिय के जीव हो सकते हैं और निगोदिया जीव पर्याप्तक भी हो सकते हैं, अपर्याप्तक भी हो सकते हैं। मतलब दोनों ही कंसेप्ट्स में दोनों ही संभावनाएं बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अर्थ बिल्कुल भी नहीं समझना। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख पारो, ये अपर्याप्तक जीवों की चर्चा चल रही है। अभी एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करने वालों के लिए अनेक नाम प्राप्त होते हैं। अपर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक, अलब्ध पर्याप्तक, क्षुद्र भव वाले, ऐसे नाम इन जीवों के पाए जाते हैं, ठीक है। क्षुद्र भव वाले क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी आयु सबसे कम होती है, ठीक है। इनकी आयु सबसे कम होती है। जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, एक श्वास में 8-18 बार जन्म मरण कितना दुखदाई है। हमें तो इतनी एक 150 साल की आयु में जन्म करते वक्त इतना दुख, आगे पंडित जी बताएंगे, मरण करते वक्त कितना दुख, एक भव में ही हमें इतने बड़े टाइम पीरियड में ही इतना ज्यादा दुख होता है। ये तो इतने एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर लेते हैं तो उनको कितना दुख होता होगा। जन्म का दुख अलग, मरण का दुख अलग, वो अपकर्ष काल उसी में बंध जाते हैं वो अलग, मतलब और रहना भी कैसा है एक शरीर में अनंत जीव। अभी मान लीजिए कोई एक छोटा एकदम छोटा सा कमरा है, उसमें 1000 जन हमें घुसेड़ने हैं, क्या बन पाएंगे? डाल डाल के ठूस ठूस के भी भरना चाहे, एक के ऊपर एक भी अगर रखना चाहे, और सभी जिंदा है, सब मुर्दों की बात नहीं चल रही है, सभी के सभी जीव जिंदा है, उनको हमें एक कमरे में बंद रखना है। अभी इतना छोटा हॉल है, इसमें हमें 1000 लोगों को रखना है। क्या ये बात संभव है? मतलब कितना सफोकेशन वो हम फील करते हैं, तो वे जीव तो कितना ज्यादा सफोकेशन। यहाँ तो 100,000 लोगों की बात चल रही है, वहां पर तो अनंतों में बात चलती है, ठीक है। एक नहीं दो नहीं, अनंत में बात चलती है। मतलब विचार कीजिए वहां के कितने दुख मिले हैं, वहां के कितने दुख भोगे हुए हैं, और महापुण्य उदय से आज हमें ये दुर्लभ लहिजो चिंतामणि, आगे पंडित जी कहने वाले हैं, त्रो पर्याय लहित रसन, ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है, ठीक है। तो एक श्वास में 8-10 बार। अभी ये जो अपर्याप्तक जीव है, एक अंतर मुहूर्त में कितने भव धारण कर सकता है, मैं जानना चाहूंगा। अपर्याप्तक जीव, हाँ जी, 3,300 नहीं, ध्यान नहीं आ रहा सर। अरे वो 3,773, वो तो एक मुहूर्त में होने वाले उच्छ्वास की संख्या है।
देखिए एक अंतर मुहूर्त में वो जीव 66,336 भेद या 336 भव धारण कर लेता है। लगातार अगर कोई जीव अपर्याप्तक 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 बनता जाए, अधिकतम हाँ 66,336 भेद धारण कर सकता है। ये प्रश्न भी हमने परीक्षा में डाला था। ठीक है, तो देखिए ये पूछा था एग्जाम में। बराबर डाला था। तो वही देखिए, प्रवेशिका अगर हमने थोड़ी अच्छे से पढ़ी होगी तो छह ढाला समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि छह ढाला का बहुतांश सार हम प्रवेशिका में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो 66,336 भेद। अभी ये किस प्रकार बनते हैं इसको भी संक्षेप में बता देता हूं। देखिए पहले एकेंद्रियों की बात करते हैं। चूंकि पांचों इंद्रिय के जीव हो सकते हैं, इसलिए पहले एकेंद्रियों की बात करते हैं। एकेंद्रियों में पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादर, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर, साधारण वनस्पति सूक्ष्म, साधारण वनस्पति बादर और प्रत्येक वनस्पति बादर। ये जो 11 एकेंद्रिय के भेद कहे, इन 11 भेद के 6,012 भव समझना। मतलब एकेंद्रिय के कुल कितने भेद हुए? 6,012 इंटू 11 कितने आते हैं? 66,132। ये तो एकेंद्रिय में ही चले जाते हैं। एकदम मतलब कहना चाहिए एकदम सब्सटेंशियल पोर्शन ये तो एकेंद्रिय में ही चला जाता है। बचा खोचा फिर त्रस जीवों को मिल जाता है। ठीक है, तो अभी त्रस की बात करते हैं। स्थावर एकेंद्रिय की तो बात होगी, अभी त्रस की बात करते हैं। 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40, पंचेंद्रिय में 3 भेद करेंगे, असंगीतिर्यंच, संगीतिर्यंच और मनुष्य। इनके 8, 8, 8 कुल मिला के पंचेंद्रिय के 24 हो गए। तो अगर ऐसे पांचों इंद्रिय के जीवों का अगर कुल करेंगे 66,132 अधिक 80, 60, 40, 24, ऐसा इनका कुल 66,336 भेद आते हैं। ठीक है, अभी इनको कितना समय लगता है ये हम अंतर मुहूर्त है ये तो जानते हैं, परंतु अंतर मुहूर्त का भी एकदम करेक्ट फिगर क्या है उसको समझते हैं। हम इससे एक बहुत अच्छा डेरिवेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक मतलब हमने 66,336 अधिकतम भाव देखे, इसको कितना समय लगता है? कहते हैं 88 श्वासोच्छ्वास कम 1 मुहूर्त, अंतर मुहूर्त नहीं, 88 श्वासोच्छ्वास कम 1 मुहूर्त, इतना काल ये 66,336 भेद के लिए लगता है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कुल कितने श्वासोच्छ्वास लगते हैं ये इतने भाव पूर्ण करने के लिए? आप बताएंगे। एक मुहूर्त में 3,773 श्वासोच्छ्वास होते हैं, उसमें से 88 कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 3,685। देखिए 3,773 में से हमने 88 माइनस कर दिया तो 3685। इतने श्वासोच्छ्वास में 3685 श्वासोच्छ्वास में 66,336 भाव धारण कर लेता है। अगर हमने इन दो फिगर्स को डिवाइड कर लिया तो हमें एक श्वासोच्छ्वास में कितने भाव धारण करता है इसकी संख्या आ जाएगी। और अगर आप 66,336 को 3,685 से
डिवाइड करेंगे तो आपको 18 का फिगर आ जाएगा। इससे क्या सिद्ध करते हैं? यही बात, एक श्वास में 18 बार, इसी की तो हमने सिद्धि की। ठीक है, इस प्रकार इसका डेरिवेशन किया जाता है। ठीक है, आपने समझा? ये एक श्वास में 18 भव कैसे आते हैं? चलिए, तो ये हमने ये सिद्ध करने की कोशिश की एक भव में, सॉरी, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किस प्रकार होता है, ये हमने सिद्ध करने की कोशिश की। ठीक है, अभी कोई पॉइंट बच रहा है क्या? एक मिनट देख लूं। हाँ, एक और बात, ये जो सूक्ष्म साधारण वनस्पति है, जो अभी हमने एकेंद्रिय में भेद देखा, सूक्ष्म साधारण वनस्पतियां, गौर कीजिए शब्दों को, जो अभी अपर्याप्तक है, अगर उसका 6012वां भव लेंगे, क्या कहा? फिर से, सूक्ष्म साधारण वनस्पति जो अपर्याप्तक है, उसका 6012वां भव लेंगे तो उस 6012वें भव के पहले जो विग्रह गति होती है, उस विग्रह गति में नियम से 3 मोड़ होते हैं। ये नियम है, 3 मोड़ होते ही होते हैं। उसमें जो पहला मोड़ है, वहां पर जीव की, समस्त जीव राशियों की सबसे जघन्य ज्ञान का क्षयोपशम बताया गया है, और उस 3 मोड़ में से तीसरे मोड़ को अगर उठाए तो तीसरे मोड़ में सबसे जघन्य अवगाहना बताई गई है। देखिए, मैं पूरी बात को फिर से एक बार रिपीट करता हूं। सूक्ष्म साधारण वनस्पति अपर्याप्तक, ठीक है, लगातार 6012 भव धारण, मतलब भव धारण कर रहा है और 6012 तक जाना है। 6011वां भव पूर्ण किया, विग्रह गति में गया, तो नियम से 3 मोड़ होते हैं। ठीक है, उन 3 मोड़ों में से पहला मोड़ जो होता है, वहां पर समस्त जीव राशियों की ज्ञान का सबसे हीन उदय, ज्ञान का उघाड़ बताया गया है, जिसे पर्याय नामक ज्ञान कहा जाता है। क्या कहा? पहले समय में वो पहले मोड़ में है, पर्याय नामक ज्ञान उघाड़ बताया गया है, जो कि इतना हीन है, अगर उसको भी हटा दिया जाए तो जीव जड़ कहलाएगा, इतना कम ज्ञान होता है। ठीक है, ये हमने ज्ञान के एस्पेक्ट से बात की, जो पहले मोड़ में होता है। अभी अगर तीसरे मोड़ में आए तो तीसरे मोड़ में उस जीव की सबसे जघन्य अवगाहना होती है। ठीक है, पहले मोड़ में उसका रेक्टेंगुलर शेप होता है, बाद में कम होकर चौकोर आकार होता है, स्क्वायर में हो जाता है, कम होता है, और फिर तीसरे मोड़ में वो सर्कुलर हो जाता है, मतलब उसका आकार गोल हो जाता है, जो कि समस्त जीव राशियों की सबसे जघन्य अवगाहना होती है। ठीक है, और वो अवगाहना कितनी होती है? घनांगुल के असंख्यातवें भाग। ठीक है, वैसे आपको इतना प्रकरण पूरा समझ में आया? मैंने अभी अभी क्या दोहराया, सभी को समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया। हाँ, ठीक, तो ये जघन्य अवगाहना हमने घनांगुल के असंख्यातवें भाग इतना जाना। अभी जानने लायक बात एक और ये है कि जितने भी अपर्याप्तक जीव होते हैं, जितने भी अपर्याप्तक जीव होते हैं, मनुष्य हो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, जितना कोई भी हो,
उन सभी की अवगाहना भी घनांगुल के असंख्यातवें भाग होती है। प्रश्न फिर यह उपस्थित होता है कि उन सभी की अवगाहना भी सबसे कम कहो, जघन्य अवगाहना कह रहे हैं, उनकी भी अवगाहना जघन्य कहो, तो कहते हैं कि इस घनांगुल के असंख्यातवा भाग जो कह रहे हैं, ये इसके भी असंख्यात भेद होते हैं। घनांगुल के असंख्यातवा भाग कह रहे हैं, उसके भी असंख्यात भेद होते हैं। उसमें से जो सबसे जघन्य होता है वो तीसरे मोड में पाया जाता है, वो 6012 भाग के। ठीक है, तो ये समझना चाहिए, ये भी एक जानने लायक बात है। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे जघन्य अवगाहना तिर्यंचों की, सबसे कम ज्ञान का उघाड़ भी तिर्यंचों में। तो तिर्यंच अवस्था कितनी दुखदाई है। सबसे ज्यादा अगर दुख अपेक्षाकृत, हाँ, सबसे ज्यादा दुख अगर कहेंगे तो ये तिर्यंच अवस्था में कहेंगे। अरे यहाँ पर क्या कुछ ज्ञान का उघाड़ ही नहीं है? अच्छा, ज्ञान का उघाड़ नहीं है तो इनको बंध भी बहुत कम होता है। कैसे? अरे जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्षयोक्षम बढ़ता है, ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ता है, और तदनुसार बंध होने की क्षमता या जो कर्म बंध होता है वो भी बढ़ते जाता है। ये जानने लायक बात है। वहां पर भले ही कर्म बंध बहुत कम कहा है, परंतु ज्ञान का उघाड़ इतना कम है कि उसे, उस जीव को उन कर्म बंध का भी कोई दुख नहीं होता है। अब मुझे बताइए, हमारा बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पर सिर दर्द हो रहा है, हमने सोचा चलो अभी थोड़ा विश्रांति ले लेते हैं, सो जाते हैं। तो जब हम निद्रा में होते हैं, सोते हैं, तो क्या हमें उस दुख का वेदन होता है, दर्द का वेदन होता है? नहीं होता है। बस उसी प्रकार की बात समझना, यहाँ पर ज्ञान का उघाड़ इतना कम है कि उन जीवों को उसके दुख का वेदन बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होता माने नहीं के बराबर ही कह लीजिए। ठीक है, तो ये हमने अपर्याप्त जीव के किस प्रकार दुख होते हैं ये भी जाना, और निगोदिया जीव के भी कैसे दुख होते हैं ये भी जाना। ठीक है, अभी इसका उत्तरार्ध देखते हैं। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। वहां से निकलकर चलिए इसका अर्थ ही पढ़ते हैं। पहले भावार्थ पढ़ते हैं। निगोद माने साधारण वनस्पति में इस जीव ने एक श्वास मात्र जितने समय में 18 बार जन्म और मरण करके भयंकर दुख सहन किए हैं, और वहां से निकलकर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक तथा प्रत्येक वनस्पति का एक जीव के रूप में उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक और जानने लायक बात, यहाँ पर तो कह रहे हैं कि निगोद में इस जीव ने एक श्वास मात्र समय में 18 बार जन्म मरण करके दुख सहे हैं, परंतु यहाँ पर उन निगोदियों की बात समझना जो अपर्याप्त है। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसी अपेक्षा समझना, सिर्फ निगोदिया जीव कहकर समस्त निगोदिया जीवों को यहाँ गर्भित नहीं करना। निगोदिया जीव जो अपर्याप्तक होते हैं वे श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। निगोदिया जीव जो पर्याप्तक होते हैं वे श्वास में 18 बार जन्म मरण नहीं करते। ठीक है, हमने वही तो बात कह रहा हूं, ये निगोद और अपर्याप्तक ये अलग अलग कंसेप्ट है। निगोद का लक्षण एक शरीर के स्वामी अनंत जीव ये बनाया है, और अपर्याप्तक का लक्षण वो बनाया है जो पर्याप्तियां शुरू तो करता है परंतु एक भी पूर्ण नहीं करता। ठीक है, सो अपर्याप्तक जीव मनुष्य तक हो सकता है। मनुष्य कैसे हो सकता है? अरे ये अपने पसीना कहिए, काक कहिए, गुप्त स्थान कहिए, यहाँ पर
समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं उसी रंग के, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, परंतु वे मनुष्य होते हैं और अपर्याप्तक होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य भी अपर्याप्तक हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ उत्तरार्ध में निक्सी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, यहाँ पर सिर्फ प्रत्येक वनस्पति का क्यों जिक्र किया गया है, कोई बताएगा? यहाँ सिर्फ प्रत्येक वनस्पति क्यों कहा? ऑल इंक्लूसिव वनस्पति ही बता देते हैं, पांचों स्थावरों की गणना कर रहे हैं तो। देखिए साधारण वनस्पति की तो ऊपर ही चर्चा करा है ना। देखिए चौथे छंद में काल अनंत निगोद मंजर, निगोद मतलब ही तो साधारण वनस्पति होता है, तो साधारण वनस्पति की चर्चा ऊपर ही करा है। अब यहाँ पर जो बचता है प्रत्येक वनस्पति, बस उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो उसको बता दिया। तो ऊपर नीचे मिलाकर वनस्पति को उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो आज हमने चौथे और पांचवें छंद के माध्यम से इस संसारी जीव किस प्रकार, संसारी जीव की शुरुआत कहाँ से हुई है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, शुरुआत कहने की अपेक्षा उगम पहली पर्याय कौन सी रही होगी। अभी देखिए शब्दों में भी बहुत कमजोरी है, हमें पहला कहना पड़ रहा है, परंतु आप भाव समझ लीजिए कि आदि अंत इसका कुछ भी नहीं है, बस अभी बोली भाषा में ऐसा हो रहा है। क्या ये जीव की शुरुआत निगोद से ही हुई है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो निगोद अवस्था में आज तक गया ही नहीं है। देखिए त्रस पर्याय में भी अधिकतम कितना काल रहा जा सकता है, तो साधिक 2000 सागर, इतना काल अधिकतम त्रस पर्याय में कोई रह सकता है, जिसमें से 2000 सागर का काल देव और नार की इन दो अवस्थाओं में ही चला जाता है। समझ रहे, जो कुछ भी वो साधिक का बचता है, साधिक का हिस्सा बचता है, उसमें से फिर ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी असंगी, संगी तिर्यंच, फिर मनुष्य का कितना कम काल। मतलब आप सोच रहे हैं उस साधिक का इतना सा कम हिस्सा ये उतने में ये त्रस पर्याय धारण कर लेता है। ये मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बनता है। अधिकांश काल तो देव नरक अवस्था में ही चला जाता है। ठीक है, तो शुरुआत और ये त्रस की बात की, और स्थावर पर्याय में कितना काल जाता है, कहते हैं अनंत काल। आंख मीच कर स्थावर कहा सो अनंत समझ लेना, स्थावर का काल अनंत काल बीत चुका है। अच्छा एक और बात, जो ये 3 लोक में जीव अनंत ये कहा जाता है, जीव अनंत। अभी अनंत जीव किसकी अपेक्षा से कहे जाते हैं, तो मतलब संसारी जीवों की बात कर रहे हैं। सिद्ध जीव तो अनंत ही होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये संसारी जीव भी अनंत कहे हैं, सो किसकी अपेक्षा से कहे हैं? अगर आप मनुष्यों को जोड़िए असंख्यात है, पृथ्वी देवों को जोड़िए असंख्यात है, नारकियों को देखिए सभी नारकी मिलकर भी असंख्यात है, पृथ्वी का एक, जल का एक, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय ये भी असंख्यात है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये भी कितना भी मिला लीजिए ये अनंत की फिगर को टच तक नहीं करता है। ये सब खेल असंख्यात में ही चलते रहता है। और बस अच्छा, प्रत्येक वनस्पति को भी एक बाजू में ले लीजिए, इसी में गर्भित कर दीजिए, वो भी असंख्यात में ही है। बस वो साधारण वनस्पति है ना, पूरी साधारण वनस्पति मत लीजिए, उसका एक शरीर लीजिए, उस एक शरीर के आधार से जितने भी अनंत जीव रहते हैं उसकी अपेक्षा से कहा है कि इस 3 लोक में जीव अनंत।
इसकी अपेक्षा से कहा है वो भी एक शरीर के आधार से। अब आप समझिए कि कितने तो शरीर होंगे और जीव भी कितने ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये इस अनंत काल से इस अनंत पर्यायों में परिभ्रमण करते करते अनंत दुख भोगे हैं और भली होनार है हमारी कि हम हमें ये जिज्ञासा हुई है कि हमारी पूर्व पर्याय क्या रही होगी। उस पूर्व पर्याय को जानकर हम अपने भविष्य को अच्छे से सुधार सकेंगे। सो इसी भावना से हम आए हैं। लोक में एक उक्ति भी चलती है, द मोर यू नो अबाउट योर पास्ट द बेटर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर फ्यूचर। उसी तरह समझना, जितना हम अपने भूतकाल को अच्छी तरह से जानेंगे समझेंगे, भूतकाल में रमना नहीं है, भूतकाल की गलतियों को देखकर उनमें सुधार लाकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम भविष्य के लिए और अधिक तैयार रहेंगे, भविष्य में और अधिक सफल होंगे, वे गलतियां फिर से नहीं दोहराएंगे। उसी प्रकार ये भूतकाल में जो हमने अनंत काल निगोद अवस्था में घलाया है, अपर्याप्तक अवस्था में घलाया है, इस भूल को अगर हम सुधार कर आगे बढ़े तो अवश्य ही हम सच्चे सुख की प्राप्ति जरूर एक न एक दिन जरूर कर पाएंगे। तो सभी इस अनंत काल के सुख को जानकर, अनंत काल के दुख को जानकर उसे मिटाकर अपने शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से आज विराम लेता हूँ। जिनवाणी स्तुति करते हैं।